हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इस नेटवर्क की हेल्प से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में जो है डिटेल्स जानेंगे और इस थ्योरम को हम लोग वेरीफाई करेंगे। और यह नेटवर्क है, इस नेटवर्क की हेल्प से हम लोग करेंगे। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में लाइक एवं शेयर भी करें। और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं और इसका रिप्लाई भी जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये सोर्स लगाया गया है और यहाँ पर इसको हम R1 मानेंगे, इसको R2, इसको R3। इसकी वैल्यू 40 है, इसकी भी वैल्यू 40 ओम सेट किया गया और इसको 20 ओम सेट किया गया। और इसके साथ में देखेंगे एक लोड रजिस्टर है। ये लोड रजिस्टर को हमें वेरी करना है। ये वेरिएबल का सिंबल दे दिया, लिख दिया हूँ, बना दिया हूँ। RL = 20 ओम से लेकर के 60 ओम के बीच में हमें वेरी करेंगे। तो जब वेरी करेंगे, इसके अक्रॉस में हम वोल्टेज मेजर करेंगे और साथ में इसका करंट भी मेजर करेंगे। और इस वेरीफाई क्या करना होगा, इसको हम जब वेरी करेंगे और यहाँ पे जो इंटरनल रजिस्टेंस है, मान लीजिए हम यहाँ पर 3 रियोस्टेट लगाए हैं। 3 रियोस्टेट के बजाय मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 8 चाहे जितने हों, तो हम इन दोनों टर्मिनल लोड के अक्रॉस में हम RTH वैल्यू मेजर करेंगे, यानी कि लोड को हम डिस्कनेक्ट करेंगे। जो 2 टर्मिनल हमें ओपन कंडीशन में मिलता है उसके अक्रॉस में R की वैल्यू मेजर करेंगे। जो R की वैल्यू होगी उसको हम RTH बोलेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे ये है, अब मान लीजिए ये 2 टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल को हम ये सोर्स में लगा दिए हैं, ये सोर्स में लगा दिया, ये सोर्स में लग गया। अब यहाँ से ये पावर आ रही है और निगेटिव इधर से आ रहा है। ये देखिए इंटरचेंज हो गया, कोई दिक्कत इससे होती नहीं, लेकिन इसमें देखिए चेंज करते, पॉजिटिव इधर से आ रहा है, निगेटिव इधर से आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, हमें लोड को डिस्कनेक्ट करना है, साथ में इसके सोर्स को हम डिस्कनेक्ट करके इसको शॉर्ट कर देंगे। तो जो यहाँ पर R की वैल्यू होगी वो RTH की वैल्यू होगी। तो चलिए इसको हम सेट करते हैं। देखिए, इसको जो है निकालना होगा और इसको शॉर्ट कर देना होगा। ये देखिए, इसको निकाल करके हम ओपन कर दिया हूँ। ये रियोस्टेट को हमने बाहर कर दिया हूँ कनेक्शन की हेल्प से। और यहाँ पर देखेंगे, अब ये R की वैल्यू हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं, 39.767 के आसपास में आ रहा है। एक्चुअल में यहाँ पर 40 आना चाहिए, लेकिन कुछ एरर होने की वजह से इसमें कुछ रीडिंग एरर के साथ में आना ही आना है, क्योंकि हम लोग इसको जो है टेम्परेचर इफेक्ट, ह्यूमन एरर, तमाम तरीके के एरर होते हैं और इसके लिए इसीलिए जो है एक एरर का टेबल बना दिया जाता है। तो ये हो गया। अब देखिए 40 ओम आ कैसे रहा है, जब हमें इस टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया हूँ, ये 40 ओम है और ये भी 40 ओम है। ये दोनों टर्मिनल देखेंगे, ये दोनों जो है रियोस्टेट आपस में पैरेलल हो जा रहा है और इन दोनों पैरेलल के सीरीज में ये 20 ओम का हो जा रहा है, यानी 40 का हाफ हो जाएगा, यानी 20 ओम, 20 40 ओम, इसलिए इसकी वैल्यू 40 ओम आ रहा है। ये किसकी वैल्यू है, ये RTH की वैल्यू है। RTH की वैल्यू ये 40 हो गया। हम लोगों को वेरीफाई क्या करना है, RTH की वैल्यू अगर 40 ओम है, इस लोड रजिस्टर को हम जैसे वेरी करते जाएंगे, जब 40 ओम होगा उस कंडीशन में इसमें जो पावर की वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी और उसके पहले भी कम होगी और उसके बाद भी कम होगी। यानी कि R की वैल्यू अगर सपोज करिए 20, 30, 40 और 50 एंड 60 5 रीडिंग लेंगे, तो यानी कि 40 के पास में जब पहुँचेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस 40 है, 40 के इक्वल पहुँचते ही लोड के अक्रॉस में, यानी कि लोड के इस लोड रजिस्टर के अंदर पावर मैक्सिमम होगा और उसके पहले भी कम होगा और उसके बाद भी कम होगा। इसी को हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब इसको देखिए, ये सोर्स को हम 25 पे सेट करेंगे, ये 25 पे सेट कर दिया गया और इसके क्रॉस का वोल्ट ये 25 सेट किया गया है। अब इसके साथ में अब हम लोग इसको जो है सेट कर लेंगे, इसका वोल्टेज मेजर करेंगे। वोल्टेज के लिए कनेक्शन, इसको करंट के लिए मेजर करना होगा और वोल्टेज के लिए इसको साथ में लगा देंगे। देखिए, करंट का वैल्यू 0.19 एम्पियर आ रहा है, 0.19 एम्पियर, और प्रेजेंट टाइम में हम इसको 20 ओम सेट किया हूँ। और इसका जो है वोल्टेज की वैल्यू कितना आ रहा है, वोल्टेज वैल्यू 3.97, यानी कि 4 वोल्ट के आसपास में आ रहा है। ठीक,
4 वोल्ट के आसपास में आ रहा है, यह 20% किया गया है। और इसके पहले मैंने एक रीडिंग, एक टेबल बना निकाल चुका हूँ और उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर जिसको रिकॉर्ड हो तो, जिसकी ज़रूरत है तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। ये जो है इसकी रीडिंग है। और इससे जैसे कैलकुलेशन क्या करना है, देखिए आर एल की वैल्यू 20, 30, 40 एंड 50 एंड 60 इस तरीके वेरी करेंगे। आर टी एच की वैल्यू हमेशा वो कांस्टेंट, क्योंकि इसमें हम कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। और ये लोड करंट की वैल्यू चेंज हो रहा है और वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रहा है। और यहाँ पर हम पावर कैलकुलेशन करेंगे, पावर इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इस तरीके ये वैल्यू आएगी, इस तरीके इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, ये इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका, ये इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 0.8। अब देखिए इसमें अगर पावर की बात करें, इंटरनल रेजिस्टेंस 40 है। 40 वाले अगर देखेंगे रॉ में 0.9 वाट आ रहा है, लेकिन इसके पहले 0.87 आ रहा है, इधर और घट गया। अब इधर अगर बढ़ रहे हैं, यानी कि आर की वैल्यू अगर हम बढ़ा रहे हैं 0.87 आ रहा है और इधर फिर घट रहा है। यानी कि जब 40 ओम का रजिस्टर आर को हम करते हैं, उस कंडीशन में पावर की वैल्यू मैक्सिमम होगी और उसके पहले भी कम है पावर और उसके बाद भी कम है। इसी को वेरीफाई करना है और इसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनाया गया है। तो वोल्टेज को हम उतना ही रखेंगे, 25 ही रखेंगे। देखिए वोल्टेज को हम 25 रख दे रहे हैं और यहाँ पर फिर लोड को हम अब 20 से अब 30 करेंगे। तो चलिए अब इसको सेट करना होगा। ये देखिए लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू ये 30 के आसपास में। अब इसमें एक्यूरेसी नहीं हो पाती है, इसलिए कुछ न कुछ इरर जो है इसको थोड़ा सा प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कम होने की वजह से हम इसको एक्यूरेसी से नहीं सेट कर पा रहे हैं, इसलिए 30 के अप्रॉक्सीमेट में। अब ये हो गया। अब इसको फिर जो है हम लोड के साथ में कनेक्ट करेंगे। लोड के साथ में कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, ये हो गया। अब इसको, अब देखिए लोड के एक क्रॉस का वोल्टेज 5.13 आ रहा है और इसका करंट की वैल्यू 0.17। अब देखिए लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओम सेट करने पर 0.13 है, लेकिन यहाँ 0.17 आ रहा है और इसमें 5.16 और करंट की वैल्यू देखिए, करंट की वैल्यू 0.17 है और वोल्टेज की वैल्यू 5.13। इसके में करंट की वैल्यू ठीक है 0.17 और 5.13 इसमें आ रहा है। तो इसमें कुछ न कुछ इरर रहेगा ही, उसको जो है इसीलिए इरर के टेबल में दिखा देंगे हम लोग। तो इस तरीके हो गया। अब देखिए आर की वैल्यू 40 ओम पर 40 ओम सेट कर दिया गया है। अब इस पर जो है अब वोल्टेज को हम चेक करेंगे। वोल्टेज ये 6.0 आ रहा है, 6.0 आ रहा है, 0.15 आ रहा है। अब देखिए 40 ओम पर 0.15 करंट की वैल्यू है और वोल्टेज की वैल्यू 6 उसमें 0 आ रहा है, 6.05 आ रहा है। अब चलिए अब 40 हो गया। अब 50 पर, अब देखिए आर की वैल्यू 50, ये देखिए आर की वैल्यू 50 ओम पर। अब 50 ओम पर जो है करंट की वैल्यू 0.13 आ रहा है, करंट की वैल्यू 0.13 और वोल्टेज वैल्यू 6.77। अब यहाँ देखिए 50 पर करंट की वैल्यू 0.13 और 6.77 यहाँ पर आना चाहिए। तो वही बता दिया हूँ इसके पहले, जो है एरर की वजह से ऐसा होता है। अब चलिए देखिए 60 ओम पर देख लेते हैं। अब देखिए 60 ओम पर अब देखते हैं 60 ओम पर करंट की वैल्यू क्या आती है। 60 ओम पर 0.12 आ रहा है और वोल्टेज की वैल्यू 7.25। अब देखिए 60 ओम आरएल की वैल्यू 60 ओम पर 0.11 और 7.28 इसमें है, लेकिन इसमें 7.24 आ रहा है। ठीक, तो इसमें कुछ न कुछ वेरिएशन है, इसलिए अब देखिए इसी तरीके हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। अब इसमें जो है, अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले हम प्रैक्टिकल वैल्यू निकाल लेंगे, फिर थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लेंगे। प्रैक्टिकल वैल्यू इक्वल टू थ्योरेटिकल वैल्यू, इसको एक दूसरे से कंपेयर करके
इसी को हम लोग वेरीफाई करेंगे और इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके इसका ग्राफ बनेगा। तो बस इस वीडियो की हम समाप्त करते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।